वेलकम टू आई स्टडी। डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से आज एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुका है। 25 सितंबर की जो पहली शिफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो 25 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसमें कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू हम करने वाले हैं और हर एक सब्जेक्ट की मैं आप लोगों को एनालिसिस दूंगा, क्या क्या टॉपिक्स पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहा है। तो पेपर का जो लेवल देखने को मिला है आप लोगों का ईजी टू मॉडरेट रहा है। उसके बाद देख लेते हैं पहला जो सेक्शन आता है उसकी एनालिसिस देखेंगे हम। जो जेके वाला सेक्शन है आप लोग का इजी टू मॉडरेट रहा है। क्या क्या टॉपिक्स पूछे गए हैं मैं आप लोग के करके बता देता हूँ। सेंसस 2011 से आप लोग के 2 से 3 क्वेश्चन थे। तो हाई स्टडी चैनल पर सेंसस 2011 की 20 मिनट्स की वीडियो पड़ी है, अगर आप लोग उसको देखकर चले जाएंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। उसके बाद नेशनल इनकम से एक क्वेश्चन था। देन आप लोग का स्पोर्ट करंट अफेयर जो आता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से। 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग के इसके थे। बुक्स एंड ऑथर के भी आप लोग के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग के हिस्ट्री से पूछे गए थे। उसके बाद पहला जो आरआरबी है वो पूछा गया था, कब इस्टेब्लिश किया गया था। और जो हिस्ट्री वाला एक क्वेश्चन था एक्टोवियन ओ ह्यूम जो था ना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद केजरीवाल पर अप्रैल में जो केस हुआ था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये थे आप लोग के जेके के टॉपिक। हिस्ट्री पूछी गई है, पॉलिटी नहीं पूछी गई है, इकोनॉमिक्स पूछी गई है, ज्योग्राफी पूछी गई है और मेनली जो फोकस रखा है डीडीए ने वो स्टैटिक जेके पर रखा है। तो स्टैटिक जेके, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, तो ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। एंड करंट अफेयर में आप लोग ध्यान रखिएगा, बुक्स एंड ऑथर एंड स्पोर्ट करंट अफेयर। तो ये थी आप लोग के जेके वाले सेक्शन की एनालिसिस। बाकी अगर आप लोग पेड पीडीएफ चाहते हैं जिनका एग्ज़ाम बाद में होगा, 26 को होगा या 4 अक्टूबर 8 अक्टूबर को होगा, वो पेड पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। 30 रुपीज़ की एक पीडीएफ है और सारी पीडीएफ आप लोग को 150 रुपीज़ में दी जाएगी और पीडीएफ के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। नेक्स्ट सेक्शन आता है आप लोग का इंग्लिश वाला। ये सेक्शन आप लोग का इजी टू मॉडरेट रहा है। इसमें आप लोग के सिनोनियम्स पूछे गए हैं, क्लोज टेस्ट 2 से 3 क्वेश्चन, एंटोनियम 2 से 3, वन वर्ड आप लोग के 3 से 4 क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 5 क्वेश्चन थे, स्पेलिंग के आप लोग के 2 थे। और जो आप लोग का एडियम एंड फ्रेज था वो क्या पूछे गए थे, वो एक बटरफ्लाई इन ए स्टमक था और एक था टू पी इन ए पोड, ये आप लोग का एडियम फ्रेज पूछा गया था। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स था, एरर का कोई क्वेश्चन नहीं था और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 4 क्वेश्चन थे। तो ये थे आप लोगों के इंग्लिश वाले सेक्शन की एनालिसिस। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये था आप लोगों का इंग्लिश वाला सेक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। नेक्स्ट सेक्शन आता है आप लोग का रीजनिंग वाला। तो रीजनिंग वाला एसएससी एंड बैंकिंग प्योर मिक्स टाइप का रहा है। कोडिंग डिकोडिंग थी, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था आप लोग का। कोई भी कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं था, कोई भी क्लॉक का क्वेश्चन नहीं था। कोज एंड इफेक्ट का एक क्वेश्चन था। उसके बाद अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, डायरेक्शन का क्वेश्चन था। रैंकिंग का क्वेश्चन नहीं था और स्लोगिज्म का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। देन आप लोगों की पजल थी। पजल में आप लोगों को क्या बताना था कि इनसाइड सिटिंग अरेंजमेंट 8 लोग बैठे इनसाइड, वो वाली थी। और एक लीनियर पजल थी। वीक था, वीक वाला पजल था जो आप लोग का वीक वाला था। उसके बाद ओड वन आउट था। तो ये थे आप लोगों के रीजनिंग के टॉपिक। कुछ एसएससी के टॉपिक्स रिपीट किए हैं, कुछ बैंकिंग के टॉपिक्स रिपीट किए हैं। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थी आप लोग के रीजनिंग वाले सेक्शन की एनालिसिस। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। नेक्स्ट सेक्शन आता है आप लोग का मैथमेटिक्स। इसमें आप लोग का परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ज़्यादा जो टारगेट रखा गया है अर्थमेटिक पर रखा गया है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई से क्वेश्चन था, एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम से आप लोग का क्वेश्चन था और मेंसुरेशन से आप लोगों के 2 से 3 क्वेश्चन थे। एक मिक्सचर से था आप लोगों का क्वेश्चन, नंबर सिस्टम भी पूछा जा रहा है। ट्रिग्नोमेट्री से आप लोग के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अलजेब्रा से आप लोग के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एडवांस मैथ से कुल 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप लोग का ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन नहीं था आप लोग का फर्स्ट शिफ्ट में। अगर फर्स्ट शिफ्ट में किसी कैंडिडेट को याद है कि सर ज्योमेट्री का क्वेश्चन था तो आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा। बाकी जितने भी कैंडिडेट से बात हुई है किसी ने भी ये नहीं कहा कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। तो पहली शिफ्ट में आप लोग की ज्योमेट्री नहीं आई है। बाकी अर्थमेटिक में आप लोग का सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट पूछे गए हैं। ट्रिग्नोमेट्री पूछी गई है और अलजेब्रा पूछा गया है और नंबर सिस्टम पूछा गया है और मेंसुरेशन। ये 4-5 टॉपिक तो आप जो एडवांस मैथ है उसके कवर करके जाइए। तो ये थी आप लोगों की फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस। तो जिस भी कैंडिडेट ने फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया है और उसको कोई भी क्वेश्चन याद है जीके का तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं फर्स्ट शिफ्ट के 25 क्वेश्चन को डिस्कस कर पाऊँ। तो अब आप लोगों को कमेंट ये चीज़ करना है कि आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए हैं और आपकी क्या कैटेगरी है और आपके रूम में क्या अटेंडेंस है, जिससे हम लोग कट ऑफ का एनालिसिस कर पाएंगे कि क्या इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो आई होप अगर आप लोग को एनालिसिस पसंद आती है और अगर लोग चाहते हैं कि सर इसी तरीके से अपकमिंग शिफ्ट की भी एनालिसिस की जाए तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसके हिसाब से आप लोगों की जो एनालिसिस की वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। जैसे अपकमिंग शिफ्ट होगी उसकी भी एनालिसिस मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।